राधा राधा रानी के चरण चिन्ह जो है वह बहुत अधिक कीमती हैं। इनके दर्शन हमें केवल राधा अष्टमी और अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। राधा रानी के चरणों में 19 चिन्ह हैं। 11 चिन्ह उनके लेफ्ट पैर में हैं और 8 चिन्ह जो है उनके राइट साइड में हैं। सबसे प्रथम हमें राइट साइड के 8 चिन्हों की चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम है मत्स्य चिन्ह। मछली का चिन्ह जो है हमें यह शिक्षा देता है कि जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक भक्त भगवान की कथाओं के बिना नहीं रह सकता है। मत्स्य चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे मन रूपी मछली जो है इस भव सागर को पार करके भगवान राधा कृष्ण के चरणों में के पास चली पहुंच जाती है। इसके बाद है रथ चिन्ह। रथ चिन्ह जो है विजेता का प्रतीक है। इस चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने से हमें आध्यात्मिक सफलता मिलती है और हमारी जो अनेक इच्छाएं हैं वो यहाँ आकर रुक जाती है और राधा रानी के चरणों की सेवा कर सके। फिर है मयूर कुंडल। मयूर कुंडल जो है वह पीले रंग का होता है। इस कुंडल की ध्यान केंद्रित करने पर हमें हमारी श्रवण इंद्रियां जो है वह शुद्ध हो जाती हैं। एक भक्त जो है वह सीनियर भक्त तभी बन पाता है जब उसकी श्रवण इंद्रियां शुद्ध हो। फिर है शंख चिन्ह। शंख चिन्ह जो है वह विजेता का प्रतीक है। इस चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने पर और इसे जोर जोर से बजाने पर हमारे मन से भय का नाश होता है। हमें पैसों का डर, समाज का डर, हर प्रकार का डर हमारे मन से निकल जाता है और हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं, जैसे कि पूर्वजों के ऋण, देवी देवताओं के ऋण, माता पिता के ऋण, और हम इन सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद है पहाड़। तो पहाड़ चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने पर हमारी निष्ठा जो है वह पहाड़ जैसी अटल हो जाती है। जब भगवान पहाड़ जैसे अटल हो जाता है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। फिर है ग्रंथ चिन्ह। ग्रंथ चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने पर जो है हमारे शास्त्रों के प्रति निष्ठा बढ़ने लगती है और भगवान भी गीता में कहते हैं कि यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो शास्त्र गीता के माध्यम से तुम मुझे देख सकते हो। फिर है तीर चिन्ह। त्रिशूल जैसा तीर हमें तीनों ताप से बचाता है। 3 ताप यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि दैविक ताप यानी कि देवी देवताओं के द्वारा दिए गए कष्ट, जैसे कि भूकंप, सुनामी आदि। आदि भौतिक ताप, आदि भौतिक यानी कि ऐसे पुरुषों के द्वारा या फिर पशु के द्वारा दिए गए कष्ट, जैसे कि हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र के द्वारा हमें कभी कभी कष्ट हो जाता है, और या फिर जैसे कि कभी मच्छर के काटने से हमें कष्ट होता है, इस तरह के कष्ट। फिर आदि आत्मिक ताप, हमारे अपने ही स्वभाव के द्वारा हमें जो कष्ट होते हैं वे होते हैं आदि आत्मिक ताप। इसके बाद है गदा चिन्ह। गदा चिन्ह जो है वह बल का प्रतीक है। इस पर ध्यान केंद्रित करने पर राधा रानी हमारे अहंकार का नाश कर कर हमें विनम्रता प्रदान करती है और हमारी काम वासनाओं को कम कर देती है। अब हम लेंगे लेफ्ट साइड के चरण चिन्ह। सर्वप्रथम है जौ का चिन्ह। जौ का चिन्ह जो है वह हमारी भक्ति को पोषण प्रदान करता है। फिर है ऊर्ध्व रेखा यानी ऊपर की ओर जाने वाली रेखा। इस रेखा की ओर ध्यान केंद्रित करने पर हमारी भक्ति जो है वह ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। फिर है चक्र चिन्ह। चक्र चिन्ह की ओर ध्यान केंद्रित करने पर हमारे अनर्थों का, हमारे पापों का नाश हो जाता है। फिर है कमल चिन्ह। कमल चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने पर जिस प्रकार कमल के पुष्प से भंवरा रस को ग्रहण करता है, उसी प्रकार भक्त अपने जीवन को रस से भरकर सारे समाज में, संसार में अपने रस को फैलाता है। तो इस चीज़ को पर ध्यान केंद्रित करने पर हमको रस प्रकट होता है। फिर है छाता का चिन्ह। छाता के चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने पर हम इस संसार रूपी भौतिक दावा अग्नि से निकलकर हमें ठंडक प्रदान होती है। फिर है अंकुश चिन्ह। अंकुश चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने पर हमारे मन पर अंकुश लग जाता है। हमारा मन जो इधर उधर भागता है वह राधा रानी और कृष्ण के चरणों पर केंद्रित हो जाता है। फिर है ध्वजा का चिन्ह। ध्वजा का चिन्ह जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वह हमें राधा रानी की सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है पुष्प का चिन्ह। पुष्प का चिन्ह जो यह बताता है कि जिस प्रकार फूल की खुशबू चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार भक्त जो है वह भगवान की ख्याति को चारों ओर फैलाते हैं। फिर है गमला। गमला हमें यह बताता है कि इस चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने पर हमारा
भक्ति लता बीज जो है वह आरोपित हो जाता है और भक्ति की लता राधा रानी के चरणों तक पहुंच जाती है। फिर है चंद्रमा का चिन्ह। इस चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने पर हमारे जीवन से अंधकार समाप्त हो जाता है और हमारे मन को शीतलता प्रदान होती है। फिर है कंगन। कंगन के चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करने पर यह हमें बताता है कि विवाह के पश्चात एक स्त्री अपने माथे में सिंदूर लगाती है और मंगलसूत्र पहनती है। इसी प्रकार भक्त जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं वे गले में तुलसी माला पहनते हैं और मस्तक में चंदन गोपी तिलक लगाते हैं, तो वे यह बताते हैं कि वे भगवान की शरण ग्रहण कर लिए हैं और अब वे कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के पालतू पशु हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।